नवरात्रों को शारदीय नवरात्रे भी कहते हैं। जो भी आने वाले हैं 2-3 दिन बाद, इनको शारदीय यानी कि सर्दी में जो आते हैं उनको शारदीय नवरात्रे के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्रि के वातावरण से नवरात्रों में माँ दुर्गा की उपासना की जाती है और व्रत किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में देवी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। अलग अलग रूपों की पूजा होती है जिसे नवदुर्गा का स्वरूप कहा जाता है। हर स्वरूप से विशेष तरह का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त होता है। साथ ही साथ आपके ग्रहों की दिक्कतों का समापन भी हो जाता है। इस बार शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक होंगे और 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। इस साल नवरात्रि के पहले दिन यानी कि 15 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:44 से लेकर के और दोपहर 12:30 यानी कि 12:30 बजे तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ मुहूर्त है कलश स्थापना के लिए। और नवरात्रे इस बार इस तरीके से हैं। 15 अक्टूबर को पहला नवरात्रा है, माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है पहले नवरात्रे में। दूसरा नवरात्रा 16 अक्टूबर को है, इसमें माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। और तीसरे नवरात्रे में माता चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इसी प्रकार 18 तारीख को चौथा नवरात्रा पड़ता है जिसमें माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इसी प्रकार 19 अक्टूबर को माँ स्कंदा माता की और 20 अक्टूबर को कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। 21 अक्टूबर को नवरात्रि का 7वां दिन यानी कि इस नवरात्रि को माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। और 22 अक्टूबर 8वें दिन में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। 23 अक्टूबर को नौवां नवरात्रा होगा जिसमें माता महागौरी की पूजा की जाती है। और 24 अक्टूबर को दशमी की तिथि होती है जिसको दशहरे के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि जो नवरात्रे हैं वो पूरे 9 दिन के हैं, ना ही तो कोई दिन कम है और ना ही कोई भी दिन ज़्यादा है। माता दुर्गा की पूजा उपासना से वह प्रसन्न होती है और भक्तों को सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। नवरात्रि की प्रतिपदा तिथि को विधिवत कलश स्थापित किया जाता है और 9 दिनों तक व्रत का संकल्प लिया जाता है। ग्रंथों के अनुसार मान्यता है कि इस साल शारदीय नवरात्रे 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक हैं। और इसमें जो कलश स्थापना होती है, कलश स्थापना का सही मुहूर्त 15 अक्टूबर को सुबह 11:44 से दोपहर 12:30 तक रहेगा, यानी कि 12:30 बजे तक का मुहूर्त शुभ रहेगा। दोस्तों, नवरात्रों से पहले अपने घर से ये 3 चीज़ें निकाल दो, नहीं तो आप बर्बाद हो जाओगे। तुम्हारे घर में कभी खुशहाली नहीं आ पाएगी और कभी सुख शांति नहीं रहेगी। अगर तुम्हारे घर में ये 3 चीज़ें हैं तो उनको जितनी जल्दी इन चीज़ों को अपने घर से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकाल दो, नहीं तो बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नवरात्र में साफ सफाई नहीं रहती है, वहाँ पर नकारात्मक शक्ति का वास होता है तथा वहाँ पर देवी लक्ष्मी या माता लक्ष्मी कभी नहीं आती है और ना ही कोई देवी देवता आते हैं। इसलिए नवरात्रों से सबसे पहले तो आप अपने घरों की सफाई कर लें अच्छे तरीके से। कहीं पे जो मकड़ी के जाले लगे हुए हैं वो साफ़ कर ले। जो आपकी पूजा घर है या मंदिर है उसमें जो तस्वीरें हैं, मूर्ति हैं या आपने वो फ़ोटो लगा रखे हैं उन सबको अच्छे से साफ़ कर ले और देख ले कि उनमें से किसी तस्वीर का कोई शीशा, किसी मूर्ति का शीशा तो टूटा हुआ नहीं है या कोई मूर्ति खंडित तो नहीं है। अगर दोस्तों कोई मूर्ति खंडित रहती है तो वो अशुभ माना जाता है। ऐसी मूर्ति को हमें मंदिर में या पूजा घर में नहीं रखना चाहिए। आपके पास कोई पोस्टर है वो फटा तो नहीं है, सड़ा गला तो नहीं है कहीं से, ऐसे पोस्टर को भी मंदिर या पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, ये अशुभ माना जाता है। और ये चीज़ें नहीं रखनी चाहिए जो फटी हुई होती हैं, गली सड़ी होती हैं। कोई किसी पे पानी गिर के पोस्टर पे गल जाता है या कोई शीशा टूटा हुआ है किसी मूर्ति का, ऐसी मूर्ति को घर में नहीं रखना चाहिए।
और नवरात्रों के दौरान आदमी को ब्रह्मचर्य का रात्रि को बहुत ही पावन माना जाता है और इन 9 दिनों में हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और हमें घर में प्याज, लहसुन, मांस, अंडा, मदिरा, शराब इस तरह की चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। हमें घर में प्याज, लहसुन, मांस, मीट, अंडा, शराब इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और ना ही घर में रखनी चाहिए क्योंकि नवरात्रि में ये सब चीज़ें घर में रखना अशुभ माना जाता है। इससे घर में नकारात्मकता फैलती है और घर में लक्ष्मी माता का निवास नहीं होता और ना ही दुर्गा माता आती है। और साफ़ सफाई करके अपने घर में अच्छे से साफ़ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है तो आप मार्केट से गौमूत्र भी ला सकते हैं, आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे क्या होता है, गंगा जल छिड़कने से घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है वो नष्ट हो जाती है, जो नकारात्मकता रहती है वो नष्ट हो जाती है। अच्छे से साफ़ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए और उसके बाद फिर माता की चौकी लगाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, माता की चौकी में कागज़ बिछा देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कभी भी जब माता की चौकी लगाते हैं तो उसमें कागज़ नहीं बिछाना चाहिए और ना ही उसमें काला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा बिछाना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, सफ़ेद कपड़ा बिछा देते हैं, काला कपड़ा बिछा देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। माता की चौकी में हमेशा लाल रंग का कपड़ा ही बिछाना चाहिए और कोई कपड़ा बिछाना या अखबार बिछाना या कागज़ बिछाना अशुभ माना जाता है। इसी प्रकार खंडित मूर्ति या कटा फटा कोई चित्र है उसको हटा देना चाहिए पूजा घर से, उससे भी नकारात्मकता फैलती है। तथा अपने मंदिर या पूजा घर से कोई टूटी हुई माला हो या कोई मुकुट टूटा हुआ हो या कोई फटे हुए वस्त्र हो, उनको निकाल देना चाहिए। ये सब रखना भी अशुभ माना जाता है। मंदिर या पूजा घर में टूटी हुई माला या टूटा हुआ मुकुट कोई है उसको भी निकाल देना चाहिए वहाँ से और दरिया में डाल देना चाहिए। कोई आपके पास नहर या जमुना नदी जो भी है, दरिया में डाल देना चाहिए। आपके कोई टूटा हुआ आईना है जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं, शीशा होता है, घर में कोई शीशा भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कभी कभी टूटे हुए शीशे में हम लोग मुंह देखते हैं, वो भी अशुभ होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। घर में अगर कोई टूटा हुआ आईना, शीशा है, उसको तुरंत बदल देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करेगी और न ही माता दुर्गा आपके घर में किसी भी देवी देवता का वास नहीं होगा और माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। इसके अलावा जो लेडीज होती हैं, अगर किसी लेडीज को मासिक धर्म आया हुआ है तो उसको पूजा घर में नहीं जाना चाहिए और पूजा घर से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर किसी औरत को मासिक धर्म की समस्या हो रही है तो उसको पूजा घर या मंदिर में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं तो ये बहुत ही अशुभ होता है। इससे क्या होता है, तुम्हारे घर में लक्ष्मी जी का वास नहीं होगा, किसी भी देवी देवता का वास नहीं होगा। जो आपने पूजा अर्चना की है उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा।